Criminals Most Wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए कबीरवाला पुलिस स्टेशन की हुदूद में सरजद होने वाला एक नाकाबिले यकीन वाकया। आहों और आंसुओं के दरमियान बीती एक सरगुज़िश्त। ये सब जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। हम लोग इसी तरह इसको ये सब मैनेज करते चले जा रहे हैं ना, और हमने किया भी बिल्कुल ऐसे ही था, उस वक्त भी ऐसे ही हुआ था और इस केस में भी कुछ ऐसा ही होगा। मामला तो इधर उधर बिखर गए सारे। आइए अन्ना, कैसे? सर ये आ गई आज इन्होंने ज्वाइन किया है, पिछले 3 महीने से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। माशाल्लाह अच्छी इन्वेस्टिगेशन करके लगी और फाइल जमा करा दी। सबमिट किया इन्होंने, वेल डन। तो आपको ट्रबल तो बहुत हुई होगी इन्वेस्टिगेशंस में, लेकिन गुड, आप सक्सेसफुल लौटी हैं वापस। वेरी गुड, गुड। जी क्या बताते हो फिर आप? सर बात तो यही है, जिंदगी यही है, यही प्रॉब्लम्स हैं। 100% ऐसे ही। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजॉन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 142। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 361। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तवान में इस बार 4 केसेस मंजर आम पर आए। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये मसाइल रहे 1748। जिस मुआशरे को मोहब्बतों की अलामत होना चाहिए था, आज वहां नफरतों की आतिश क्यों भड़क रही है। और ऐसा ही एक वक़ुआ गुज़िश्ता दिनों कबीरवाला सिटी पुलिस स्टेशन की हुदूद में सरजद हुआ कि जहां एक 70-75 साला नानी ने सिर्फ और सिर्फ अपने 3 दिन के नवासे को एक बार फिर अपनी औलाद की तरह परवरिश किया, इसलिए कि वो चाहती थी कि उसकी ज़ईफ़ी में वो एक बार फिर उसका क़ुव्वत बाजू बन जाए। नाज़रीन, उस मासूम से बच्चे ने जब 11-12 साल की उम्र में कदम रखा तो इसी नफरत ज़दा मुआशरे के हाथों वो मौत की तस्वीर बना दिया गया। ये सब कुछ कैसे हुआ और फिर आखिरकार उस ज़ईफ़ुल उम्र नानी का अहवाल क्या रहा, ये सब कुछ हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में मुकम्मल तौर पर आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो मुलाहिज़ा कीजिए आज की केस फाइल। नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हम आप सबकी तवज्जो चाहते हैं सिटी कबीरवाला पुलिस स्टेशन की हुदूद में सरजद होने वाले एक अजीब व गरीब वाक़े की जानिब। एक ऐसी सरगुज़िश्त, एक ऐसी बिपता जो आहों और आंसुओं में पिन्हा है।
यानी एक 3 दिन का नौमौलूद शीरख्वार मासूम बच्चा, जिसे नानी ने एक बार फिर लगता है कि जैसे नानी की जान अपने इसी नवासे में मौजूद है। हर लम्हा हर वक्त मोहम्मद फैजान का विर्द नानी के लबों पर रहता है। और नाजरीन, कम सिन कम उम्र मोहम्मद फैजान हर घड़ी नानी के साथ साथ नजर आता है। ऐसा लगता है कि इस मासूम बच्चे का महवर, इसकी सोच नानी से शुरू होकर नानी ही पर खत्म हो जाती है और इसके बाद अचानक ही चलने वाली जमाने की स्याह आंधियों ने इन मोहब्बतों को ताराज कर दिया। गया नानी का सींचा हुआ चमन और आखिरकार वो अपने मोहम्मद फैजान को आवाजें देते हुए ठोकरें खाने लगी। नाजरीन, ये सब कुछ कैसे हुआ, ये मुकम्मल दास्तान क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में मुलाहिजा कीजिए। 29 जनवरी 2019 सिटी कबीरवाला पुलिस स्टेशन की हुदूद, जिला खानेवाल। FIR नंबर 11/19 E-Tech CKW 103 बजुर्म जेर दफा 302 367 के तहत ज़ाबिता कानून में लाई गई। ये इलाका है चाह चावन वाला, यानी मोहब्बतों के नाम से मौसूम है ये सरजमीन, यानी बस्ती रशीद आबाद, मौजा, मौलापुर। और यहां मौजूद है ये घर। और ये नानी जो मोहब्बतों और चाहतों की शीरीं ज़बान है। यहां ये सब कुछ जारी था और दूसरी जानिब मोहम्मद फैजान मस्जिद से कुरानी तालीमात हासिल करने के बाद अपने घर की जानिब आ रहा, दराजी होती रही। और आखिरकार यह कमसिन बच्चा जान छुड़ाकर अपने घर की जानिब जाने लगा। इसके बाद तो ऐसा लगता था कि जैसे ये माया के अली शेर है उसका नाम। ये बेचारी कहने लगी मैं उससे जाकर लड़ूंगी और कहूंगी कि दोबारा तुम्हें कभी परेशान ना करे। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। इस घर में हर जानिब खुशियों का राज था। नाजरीन, जरा मोहब्बतों का अंदाजा तो कीजिए कि इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत और चाहत है कितनी। नानी और नवासे की यह मोहब्बत इस पूरे बस्ती में फैली हुई है। हर घर में इस प्यार का चर्चा रहता है। इस 70-72 साला खातून को कौन बताए कि मोहब्बतों के महकते हुए फूल इस मुआशरे के दरिंदगी की सुलगती हुई आतिश में कहीं जलकर राख न हो जाएं।
क्योंकि 9-10 सालों से इन दोनों की चाहतों का यही तरीका मुस्तकिल जारी और सारी है। इसके बाद मोहम्मद फैजान मस्जिद की जानिब रवानगी की तैयारियां करने लगा। मस्जिद से कुरानी तालीमात हासिल करने के बाद बच्चे अपने अपने घरों की जानिब रवाना होने लगे। मोहम्मद फैजान भी अपने घर की राहों पर था। इसी दौरान एक बार फिर वही शैतान नुमा शख्स इसके सामने मौजूद था। मोहम्मद फैजान नामी यह कमसिन बच्चा किसी भी सूरत यहां से निकल जाना चाहता था, मगर इस नाहिंजार मनहूस शख्स से यह महफूज न रह पाया और ये इसे भेड़िए की तरह दबोच कर किसी और राह पर गामसन हो गया। नाजरीन, नहीं मालूम इस मासूम बच्चे से क्या दुश्मनी हो गई इस शख्स को कि ये इसकी जान का दुश्मन बन गया। इसी मानिंद इस बच्चे पर जुल्म तशद्दुद मारपीट करता हुआ ये घनी फसलों में समाता चला गया और आखिरकार इस मोहम्मद फैजान का गला दबाते दबाते ये आमादा हो गया इस बात पर कि किसी तरह इसकी आती जाती सांसों की डोर को तोड़ दिया जाए। और फिर इसी तरह फरार की राहें इख्तियार करने लगा। भागते भागते अचानक ही ये रुक गया, यकीनन यही सोचते हुए कि कहीं ये लड़का जिंदा बच गया तो मैं न मारा जाऊं। इसके बाद तो जैसे इस पर वहशत और बर्बरियत तारी हो गई। इस मोड़ पर हम अपने तमाम नाजरीन से यह गुजारिश करते हैं कि बराह करम इस एपिसोड का यह हिस्सा कमजोर दिल हसरात और मासूम बच्चों को हरगिज हरगिज न देखने दें, क्योंकि हकीकत और सच्चाइयों में बहुत कर्ब छुपा होता है। और इसके बाद इस जालिम शकीउल कल्ब शख्स ने जुल्म इस्तबदाद की इंतहा कर दी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूब इलैह अपनी पूरी कुव्वत से इस पत्थर को जमीन की जानिब दे मारा और इसी दरमियान लड़खड़ाती उलझती इस मासूम बच्चे की सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गईं। अपनी नानी की गोद का पाला 3 दिन का मासूम बच्चा हमेशा हमेशा के लिए उनसे जुदा हो गया। Criminals most wanted. फिजान किसे गिया है केड़े पासे वागिया मैं तमीज तेनु गुलेंदी वदिया मोहम्मद फिजानो। ज़ईफुल उम्र नानी अपने मासूम बच्चे के वापस न आने पर बे इंतहा फिक्रमंद हो गई। लबों में यही बड़बड़ाहट थी, मेरा बच्चा अब तक लौट कर क्यों नहीं आया। नाजरीन, बिल्कुल इसी अंदाज से ये ज़ईफा अपने उस मासूम की तलाश में निकल पड़ी कि जिसे 3 दिन का इसने अपनी गोद में पालना शुरू किया। इसी तरह खेतों खलियानों के साथ साथ ये अपने नवासे मोहम्मद फैजान को आवाजें देती रही। ढलते साए और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता चला गया। नाजरीन, कुछ लोग ज़ईफा के घर पर उसे तसल्लियां देते रहे और कुछ खेतों खलियानों की खाक छानने लगे। इधर खेतों के दरमियान तलाश का सिलसिला मुस्तकिल जारी था कि अचानक एक जानिब से चीखने चिल्लाने रोने की आवाजें बुलंद होने लगीं।
कुछ अफराद खेतों से बाहर नमूदार हुए और इशारे से उस जानिब बुलाने लगे सबको। यहां एक दिल हिला देने वाला मंजर मौजूद था। नाजरीन, फरियाद आहोबुका के दरमियान एक ही आवाज बार बार बुलंद हो रही थी कि मोहम्मद फैजान इस दुनिया में अब नहीं रहा। और दूसरी जानिब ज़ईफुल उम्र खातून के अतराफ अजीज रिश्तेदार बस्ती वाले सभी मौजूद थे, जो यही तसल्लियां दे रहे थे कि फैजान आ जाएगा। लेकिन नाजरीन, इस ज़ईफुल उम्र नानी को कौन बताए कि तेरा नवासा यानी 3 दिन का तूने जिसे गोद में पाला, अब वो इस जहान को छोड़ गया। ये खबर इस ज़ईफुल उम्र 72 साला खातून के लिए मौत का पैगाम थी। कि अब इसके जीने के लिए कुछ रहा ही नहीं। आहोबुका का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। इसी दरमियान एसएचओ सिटी कबीरवाला पुलिस स्टेशन अपने एहलकारों के हमराह मौके वारदात की जानिब आते दिखाई दिए। किसने किया? किसने किया? इस पूरे गांव में एक शोक का समा था। कानून के एहलकार मुस्तकिल इसी जानिब दौड़ते आ रहे थे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर शहजाद अर्ज कर रहा हूँ, एसएचओ सिटी कबीरवाला सर। सर अभी 15 पे कॉल मिली है सर कि एक बच्चे का यहाँ पे मर्डर हो गया सर। तो मैं मौके पे पहुँचा हूँ सर। यहाँ पे एक बच्चे की बॉडी मौजूद है सर, और ऐसा लगता है सर जैसे किसी ने इसको मर्डर किया है सर जाति के बाद सर। कह रहे हो यार? जी सर जी। मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह विदिन 25 to 30 मिनट्स आपके पास हूँ। आप सर तशरीफ ला रहे हैं सर मौके पे? जी ठीक है सर। साथ आप फ़ौरन गाड़ी लगवाएंगे। और नाजरीन, इसी दरमियान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल मोहम्मद मासूम अपनी टीम के हमराह आ पहुंचे। तहकीक और तफ्तीश के सिलसिले मुस्तकिल जारी थे। इसी दरमियान डीपीओ खानेवाल ने सीआईए इंचार्ज और एसएचओ को अपनी जानिब बुलाया और कुछ अहम तरीन हिदायत देते रहे। सर क्या हुआ ये? बस ये एक बच्चे का डेड बॉडी मिली है
होने वाले इस बेईमाना कत्ल के बारे में जानने की खातिर ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम भी मौके वारदात पर मौजूद थी। ये जो वक़्वा हुआ है इस बारे में ये जो डेड बॉडी मिली है इसकी लगता है कि जिस्मानी तशद्दुद किया गया है। PFSA की टीम पहुंच रही है, वो सारे जितने भी शवाहद हैं वो इकट्ठे करेगी। क्राइम सीन को हमने कवर कर ली है, शवाहद इकट्ठे किए जाएंगे और भेजे जाएंगे फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में। इसके अलावा हमारी टीम्स हमने फैला दी हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकें कि कौन है जो दरिंदा जो ये काम कर सके। Criminals most wanted. हौसला करो, सब्र करो, अल्लाह ताला सब्र देसी इंशाल्लाह। परेशान ना हो, अम्मा परेशान ना हो, परेशान ना हो। CIA इंचार्ज खानेवाल और SHO होने वाले इस अंदोनाक कत्ल के हालात वाकयात मुहर्रिकात जानने की खातिर तफ्तीश के एक नए मरहले में दाखिल हो गए। मेरे बच्चे नू रोकदा सी यहाँ इस कमरे में नानी को बुलाने के बाद ये मालूम किया जा रहा था कि आखिर इस मासूम के कत्ल की वजह क्या हो सकती है। नानी ने बिल्कुल वही अल्फाज अदा किए जो मरहूम फैजान बार बार नानी से कहता था। और नाजरीन, इसके बाद तफ्तीश का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया गया। मेरा बेटा आया ते ओ मैनू आदा केड़ा बेटा जेड़ा मेरा जांदा मसीह ते अच्छा उस मैनू आन के आखे अम्मी मैनू बहुत परेशान करंदा, मेरी बाह पकड़ लैंदा, मैनू छक लैंदा। कौन ओ जेड़ा बलोच? कौन बलोच? अच्छा शेरी बलोच। अच्छा ओ मेरी बाह जेड़ा की काम की करदा? ओ भी रंग रोगन दा काम करदा। मां ना की ओदा सीधा शेर अली सडेंदे। अच्छा शेरू ने सडे कितनी उम्र है ओदी वाला? उम्र ता मैनू नहीं। नाजरीन, मिलने वाली इत्तलात के दोष पर नई तफ्तीश के सिलसिले में कुछ पुलिस पार्टियों को तश्कील दिया जाने लगा। तमाम तर तस्दीक के बाद इस घर को मशकूक करार दिया गया। कानून के एहलकार अपनी कार्रवाइयां मुकम्मल करते रहे और आखिरकार दरवाजा बजाया जाने लगा। कि अपना शेरू की लगता तेरा बेटा? नाजरीन, मालूम यह हुआ कि जिस शख्स की तलाश में है कानून के एहलकार, ये उसी मशकूक मुल्जिम का बाप है। गया था अब किधर है? सही बताना है सर, किधर होगा? जब मालूम किया गया कि उसका बेटा कहाँ है तो उसने कहा, अभी कुछ ही देर पहले मेरे पास उसका फोन आया था। उसने कहा कि मुझे इमरजेंसी में मुल्तान जाना है, तुम शलवार कमीज के 2 जोड़े लेकर पेट्रोल पंप तक पहुंचो, मैं वहां से तुमसे ले लूंगा। मैं तो उसी की जानिब जाने की तैयारी कर रहा था। बस ये सुनकर
कानून के एहलकार इसे अपने हमराह लेते हुए रवाना हो गए। नाजरीन, मुसद्दका पेट्रोल पंप पर कानून के एहलकार आहिस्ता आहिस्ता तैनात किए जाने लगे। और फिर इसी तरह यह कार भी मौके की जानिब आ गई। सादा लिबास एहलकार इधर उधर बिखर गए और एक शॉपर लेकर यह शख्स इसी तरह आने वाले अपने बेटे का इंतजार करने लगा। और इसी तरह एक रक्षा करीब आकर रुक गया और फिर टूट पड़े कानून के एहलकार। इसी तरह कानून के एहलकारों ने इस मुल्जिम को हिरासत में ले लिया। नाजरीन, हम आपको यह जरूर बताना चाहते हैं कि याद रखिए, जुल्म जुल्म होता है, कभी पोशीदा नहीं रहता। हुक्म खुदा से आश्कार जरूर होता है। थाना सिटी कबीरवाला की हदूद से मुझे ये इतला मिली कि एक बच्चा जो कि जिसकी उम्र 7-8 साल थी, उसको जुल्म बर्बरियत का निशाना बना दिया गया और कत्ल कर दिया गया। और वो बच्चा जो कि नानी ने अपनी बेटी से 3 दिन की उम्र में उसको गोद में लिया था ताकि उसका बुढ़ापे का सहारा बन सके, और किसी जालिम ने ये सहारा उससे छीन लिया और उसकी गोद उजाड़ के रख दी। मौके पर भी मौजूद इंचार्ज CI और SHO सिटी कबीरवाला को मैंने हदायत जारी की कि वो इस इलाके से मुतल्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है और इस इलाके में जितने भी लोग मौजूद हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, क्योंकि मेरा तजर्बा ये बता रहा था कि ये दरिंदगी करने वाला शख्स इसी इलाके का हो सकता है, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं था कि इतने सारे लोगों की मौजूदगी में कोई बाहर से आने वाला बंदा खेत क्रॉस करके, पूरा गाँव क्रॉस करके इन खेतों तक जा पहुँचे। और आखिरकार सुबह होने से पहले पहले वो मनहूस शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। क्या नाम है तुम्हारा? शेरा। सीधा नाम बताओ, सही तरह से पूरा नाम बोलो। शेर अली। और वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद इकबाल। क्यों भाग रहे थे तुम? बोलो भी। सर मुझसे कसूर हो गया। कसूर अगर मुझसे हो जाए तो फिर तेरा क्या बनेगा? क्या किया है तूने? पूरी कहानी बताओ। सर बस गलती हुई, मुझ पर शैतान आ गया था। सर माफ कर दो प्लीज। जब बस्ती में रहने वाले उस मासूम बच्चे के कत्ल की बाबत इससे गुफ्तगू शुरू की गई तो इसने पूरा वक़ुआ खोल कर रख दिया। अगर तुम कानून की पकड़ से बच भी जाते तो अल्लाह ताला की पकड़ से कैसे बचते? पड़ोस में रहता है ना बच्चा तुम्हारे? जी सर। तुम्हारे सामने पैदा हुआ होगा वो? जी सर। तुम्हारे अंदर जरा भी गैरत शर्म हया नहीं आई? क्या किया था तूने? सर वो फैजान जो है रोज मस्जिद आता जाता था और मैं उसे रोकता था। क्यों रोकते थे? बस गलती हो गई सर। अभी निकालता हूं मैं तुम्हारी गलती है। फिर क्या हुआ? सर मैं उसे रोज रोकता था, बस शैतान गालिब था। फिर मैंने एक दिन उसे उठाकर ले गया। बोलो आगे। उसने मुझसे भागने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे जबरदस्ती उठाकर खेतों में ले गया। और फिर जब वो चिल्लाने लगा तो मैंने उसका गला दबा दिया। कितनी आसानी से तू ये बोल रहा है कुत्ते कि तूने उसका गला दबा दिया? फिर मैं डर गया था कि ये जिंदा ना हो जाए और कहीं मेरा नाम ना बता दे, तो मैंने वहाँ करीब से ढूंढता रहा, मुझे पत्थर मिला, वो मैंने उसके सर पे मार दिया। इंशाअल्लाह मौत की सजा होगी तुझे। तूने उस पूरे घराने का खून किया है, उसको जीते जी मार दिया तूने।
काश कि तूने उस नानी के आंसू देखे होते, उसका तड़पना देखा होता। तेरे साथ भी दरिंदों जैसा सलूक होना चाहिए। ये बेहतरीन होता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में नाजरीन आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि सिटी कबीरवाला पुलिस स्टेशन की हुदूद में सरजद होने वाला एक अलमनाक वाक़या आखिर क्यों वक़ूअ पज़ीर हुआ और इसके पीछे कौन से मुहर्रिकात शामिल थे और आखिरकार उस जुर्म का दिलदादा वो शख्स किस तरह गिरफ्तार हुआ। आप तमाम दोस्तों को हम ये तमाम हक़ाइक़, ये तमाम मामलात इसलिए बयान करते हैं, आप लोगों तक इसलिए पहुंचाते हैं कि आप हमेशा बाखबर रहें इन मामलात से कि खुदा न खास्ता कहीं किसी मोड़ पर किसी जगह ऐसा कोई वक़ूआ दोबारा सरजद न हो। बहरहाल आज के इस एपिसोड के इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े रास में रखा जाता है cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए यानी अली रज़ा cmw@gmail.com और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।